छोटा सा ग्रुप हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया? वो इजराइल के सामने सीना तान के खड़ा है। आइए हमास के बनने की कहानी जानते हैं। 1948 में इजराइल के जन्म के बाद फिलिस्तीन में उसका संघर्ष हर तरीके से जारी था, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीनों पर इजराइल बन चुका था। जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो हमास के बनने की कहानी यहाँ से शुरू होती है। और जरा सुनते जाइए, तपती भट्टी में तपा हमाद कैसे इतना खतरनाक हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं तो लाइव टीवी। 1970 के दशक में जिसने फिलिस्तीन को एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया, इसको नाम दिया था हमास। हालांकि हमास ग्रुप की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1987 से मानी जाती है। इजराइल के पूर्व जनरल यित्जाक सेजेव ने कहा था कि जहर को जहर से मारने की यह नीति एक ऐतिहासिक गलती थी। इजराइल सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था। हमास को तैयार करने वाला इजराइल था। अब ये समझ लीजिए, इसका अफसोस हमें आज भी है। सेजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी रहे थे। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का झंडा बरदार बन गया। यानी कि जिसकी शुरुआत इजराइल ने पैसे देकर की थी, वो उनके लिए ही खतरा बन गया। इसमें 90% युवा फिलिस्तीनी ही थे। हमास को तुर्की और कतर से फंडिंग मिलती रही। हमास के एक नेता खालिद मेशल तो कतर में इसका दफ्तर भी खोल चुके थे। ईरान भी हमास को हथियार और पैसा हमेशा देता रहा। हालांकि ईरान शिया मुल्क है जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है, लेकिन फिर भी हमास की मदद हो रही थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं, जिन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है, जिनको 25 बटालियन और 106 कंपनियां उनकी हैं। इसके कमांडर समय समय पर बदलते रहते हैं। ये हमास की कहानी है। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं इज़-अद-दीन अल-कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान जो है ये इस्माइल हानिया के हाथों में है, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक और एक नेता है खालिद मशाल। इंटरनेशनल अफेयर के लिए या मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है, यानी कि बाहरी मुल्कों से इनको फंडिंग मिलती है। एक सोशल विंग भी है कि इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिसमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को नस्ब करना, यानी जज़म करना, वहां पर स्वतंत्र करना। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर रहा है। ऐसे इजराइल हमेशा हमास को ही परेशान करता है। फिलिस्तीन में लोग मारे जाते हैं। आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर हमास इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल की ताकत के चलते अब ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही, क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हमास को ही नुकसान होगा, क्योंकि हमास छोटे से जगह पर सिमटा हुआ है और बहुत ही छोटा है। ये कहानी फिलिस्तीन की थी, जहां पर धीरे धीरे इजराइल ने कब्जा करते गए और फिलिस्तीन को सिमटना पड़ा। फिलिस्तीन सिमटते सिमटते छोटा हो गया। अब वो अपनी जगह और जमीन की लड़ाई इजराइल से लड़ रहा है। इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन पूरा सिमट जाए, लेकिन फिलिस्तीन अपनी जगह से हिलना अब नहीं चाहता, क्योंकि जितनी बड़ी जगह इजराइल ने फिलिस्तीन की ले रखी है, उससे तो यही लगता है कि ये मामला अभी बढ़ेगा। लेकिन हमास छोटा और कमजोर होने की वजह से हर बार इजराइल से मुंह की खाता है। अब आगे देखिए, जो भी होता है हम खबरें लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए M2 लाइव।